ओम गणेशाय नमः। फाल्गुन माह का विशेष महत्व माना जाता है। हर माह की तरह इसमें भी 2 बार चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारे विघ्न दूर होते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं फाल्गुन माह में चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में चतुर्थी व्रत का खास महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार एकादशी के समान ही हर महीने में 2 बार चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर महादेव के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा करने से हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा हर काम में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। साथ ही घर में सुख शांति का आगमन होता है। 13 फरवरी से फाल्गुन माह की शुरुआत हो चुकी है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को रात को 11:52 पर होगी। वहीं इस चतुर्थी तिथि का समापन 17 फरवरी को रात 2:15 पर होगा। ऐसे में फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन की हर सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। कष्टी चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्त के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ हर माह के आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र श्री गणेश भगवान जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वहाँ राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसीलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और शाम के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर के सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल उस सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू
धर्मनिष्ठा और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा में लगने वाले सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर जी के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। तभी आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टी होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मलमूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्र उदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इस कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी की पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुईं और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी किया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी 2025 को रविवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी 2025 रात 11:52 पर होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 17 फरवरी 2025 रात 2:15 पर होगा। चंद्र उदय का समय 16 फरवरी रात 9:51 तक होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। श्री गणेश यंत्र को गंगा जल से शुद्ध करें और उसे चौकी पर स्थापित करें। यंत्र के चारों ओर फूल और दूर्वा अर्पित करें। धूप दीप और नैवेद्य तैयार करें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद श्री गणेश यंत्र की पूजा आरंभ करें। यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और उसे पंचामृत से स्नान कराएं। यंत्र को चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। यंत्र के समक्ष धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश मंत्रों का जाप करें। आप ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और उन्हें प्रणाम करें और पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा याचना करें। तो आइए जान लेते हैं द्विज प्रिय चतुर्थी का महत्व। द्विज प्रिय चतुर्थी को भगवान गणेश का प्रिय दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन गणेश पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत संतान सुख और परिवार के सुख शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से वे लोग इस व्रत को रखते हैं जो अपने जीवन में विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य की कामना रखते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसका मन शांत रहता है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई द्विज प्रिय गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आपको कैसी लगी,
कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।